आज जब हम हर सुबह अखबार या मोबाइल पर खबरें पढ़ते हैं तो ये एक आम बात लगती है। हर छोटी बड़ी जानकारी कुछ ही पलों में हमारे सामने होती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खबरों तक पहुंचना बेहद कठिन था। दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोग दुनिया से लगभग कटे हुए थे। सूचनाएं कभी कभी हफ्तों या महीनों बाद पहुंचती थी और कई बार तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे दौर में यहाँ पत्रकारिता की शुरुआत तो हुई और कुछ अखबार भी छपने लगे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये अखबार स्थानीय लोगों के किसी काम के ही नहीं थे। ना तो आम लोग इन्हें पढ़ पाते थे और ना ही इनसे अपने आसपास या अपने क्षेत्र से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर पाते थे। दरअसल उस समय यहाँ ब्रिटिश शासन था और इसी वजह से ज्यादातर अखबार अंग्रेजी भाषा में छपते थे। पहाड़ों में रहने वाले सामान्य लोगों के लिए अंग्रेजी समझना आसान नहीं था, इसलिए ये अखबार उनसे दूर ही रहे। इतना ही नहीं, इन अखबारों में स्थानीय समस्याओं, समाज या जनजीवन से जुड़ी खबरों के बजाय इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच चल रहे संघर्षों और वहाँ की राजनीतिक हलचलों की खबरें ज्यादा होती थी। यानी एक तरह से कहा जाए तो अखबार तो थे, लेकिन उन अखबारों में ना तो पहाड़ की आवाज थी और ना ही पहाड़ के लोगों के लिए कोई जगह। लेकिन फिर आखिरकार वो वक्त आया जब यहाँ के लोगों ने अखबारों में अपने देश को जाना और अपने पहाड़ को पहचाना। एक ऐसा अखबार प्रकाशित हुआ जो अंग्रेजी नहीं, हिंदी और उर्दू भाषा में छपा और कहलाया उत्तराखंड का पहला स्वदेशी अखबार। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, कौन सा था उत्तराखंड का पहला स्वदेशी अखबार, कौन थे इसके संपादक, क्यों कुछ सालों तक प्रकाशित होने के बाद ये बंद हो गया, और साथ ही जानेंगे अंग्रेजों के दौर में और कौन कौन से अखबार यहाँ प्रकाशित हुए। जब हम उत्तराखंड के पुराने अखबारों के इतिहास को देखते हैं तो ये साफ महसूस होता है कि उनका योगदान सिर्फ खबरें देने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने लोगों के मन में आजादी की भावना भी जगाई। उस समय जब देश अंग्रेजों के अधीन था, तब यहाँ के समाचार पत्रों ने लोगों को जागरूक करने, एकजुट करने और विदेशी शासन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। पहाड़ों जैसे दूर दराज इलाकों में भी ये अखबार एक आवाज बनकर उभरे, जिन्होंने जनता के दिलों में आत्मविश्वास और देशभक्ति को मजबूत किया। उत्तराखंड में स्थानीय पत्रकारिता की शुरुआत तब हुई जब समय विनोद नाम का पहला स्वदेशी स्थानीय अखबार प्रकाशित हुआ। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, बल्कि उस दौर की सोच और संघर्ष का प्रतीक था। इसने पहाड़ के लोगों तक नई जानकारी पहुंचाई, उन्हें देश दुनिया की खबरों से जोड़ा और धीरे धीरे एक जागरूक समाज बनाने की नींव रखी। इस अखबार का प्रकाशन कब हुआ, किसने इसे प्रकाशित किया और कैसे इसने लोगों तक जागरूकता फैलाई, ये सब भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में पत्रकारिता के शुरुआती इतिहास को जान लेते हैं। अगर उत्तराखंड में पत्रकारिता की जड़ों को पीछे जाकर देखें तो यहाँ का पहला अखबार द हिल्स माना जाता है, जो 1842 में मसूरी से प्रकाशित हुआ था। इसे जॉन मैकिनन ने शुरू किया था। ये वही दौर था जब देश में आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत हो रही थी। 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार के प्रकाशन के तुरंत बाद द हिल्स सामने आया। भले ही एक बार उस वक्त की एक नई पहल जरूर थी, लेकिन ये स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी भाषा थी। अब क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स का राज था, तो उन्होंने इस अखबार का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया, जिसे बहुत ही कम स्थानीय लोग समझ पाते थे। सिर्फ भाषा ही नहीं, इसके विषय भी स्थानीय लोगों से जुड़े नहीं थे। इसमें पहाड़ के जीवन, समस्याओं या समाज से जुड़ी खबरों के बजाय इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच चल रहे राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों की खबरें ज्यादा प्रकाशित होती थी। ऐसे में यह अखबार यहाँ के आम लोगों से पूरी तरह कटा हुआ था। करीब 7-8 साल तक चलने के बाद द हिल्स का प्रकाशन बंद हो गया। हालांकि ये ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इसने उत्तराखंड में पत्रकारिता की नींव जरूर रख दी। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ दूसरे अखबारों का प्रकाशन भी शुरू हुआ, जैसे द मसूरी एक्सचेंज एडवर्टाइजर, द मसूरी सीजन और कई अन्य अखबार, जिन्होंने इस क्षेत्र में समाचार पत्रों की परंपरा को आगे बढ़ाया।
उत्तराखंड में पत्रकारिता की असली पहचान की बात करें तो ये तब बनी जब यहाँ की अपनी भाषा में अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक खबरों का कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिसे आम लोग समझ सके। लेकिन ये स्थिति सन 1868 में तब बदली जब नैनीताल से एक ऐसे अखबार का जन्म हुआ जिसने यहाँ की पत्रकारिता को नई दिशा दी और पहला स्वदेशी अखबार कहलाया, और वो था समय विनोद। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में छपता था, जिससे धीरे धीरे ये स्थानीय लोगों तक पहुंचने लगा। इस पत्र के संस्थापक और संपादक जयदत्त जोशी थे, जो पेशे से एक वकील थे और समाज के प्रति गहरी समझ रखते थे। उन्होंने नैनीताल प्रेस के माध्यम से इस पत्र को प्रकाशित करना शुरू किया। हर 15 दिन में इस अखबार का नया अंक निकलता था। शुरुआत में समय विनोद का दायरा छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ने लगा। 1868 में इसके कुल 32 ग्राहक थे, जिनमें 17 भारतीय और 15 यूरोपीय शामिल थे। ये आंकड़ा उस समय के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण था और अगले ही साल यानी 1869 में इसके ग्राहकों की संख्या बढ़कर 68 हो गई। इसमें से 30 पत्रियां सरकार को भेजी जाती थी और बाकी ग्राहकों को, जिसमें 27 यूरोपीय और 11 भारतीय ग्राहक शामिल थे। 1870 तक इसकी छपने वाली पत्रियां बढ़कर 255 हो गई, जो ये दर्शाता है कि लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत से कुल 19 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे और समय विनोद उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। खबर देने के साथ साथ ये अखबार सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों पर भी अपनी स्पष्ट राय रखता था और इसके अलावा सरकारी नीतियों पर भी लेख और आलोचनात्मक टिप्पणियां प्रकाशित होती थी। सितंबर 1876 के एक अंक में इस अखबार ने अदालतों के पक्षपातपूर्ण रवैये की खुलकर आलोचना की थी और साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए थे। इसके अगले अंक में तो ब्रिटिश शासन की तुलना मध्यकालीन शासकों की दमनकारी नीतियों से तक कर दी गई थी। इन सब से ये साफ दिखता है कि समय विनोद उस समय के दूसरे अखबारों की तरह केवल सूचनाएं देने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये बेबाकी से अपनी बात भी रखता था। हालांकि यह अखबार ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। लगभग 10 वर्षों तक प्रकाशित होने के बाद सन 1878 में समय विनोद का प्रकाशन बंद हो गया था। इसके बंद होने का कारण लॉर्ड लिटन की ओर से पारित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण लगाने के लिए बनाया गया एक दमनकारी कानून था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने वाले अखबारों को बंद करना था, जिसमें केवल भारतीय भाषाओं के पत्र शामिल थे, अंग्रेजी नहीं। इस तरह देखा जाए तो समय विनोद सिर्फ एक अखबार नहीं था, बल्कि उत्तराखंड की स्थानीय पत्रकारिता की पहली सशक्त आवाज था, जिसने पहली बार पहाड़ के लोगों को अपनी भाषा में बोलने और पढ़ने का माध्यम दिया। समय विनोद अखबार के बंद हो जाने के बाद उत्तराखंड में हिंदी पत्रकारिता की धारा रुकी नहीं, बल्कि इसके बाद यहाँ कई दूसरे हिंदी अखबारों का प्रकाशन जारी रहा। समय विनोद कई सालों तक उत्तराखंड क्षेत्र का एकमात्र हिंदी अखबार बना रहा, लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक और हिंदी अखबार अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ, जिसने इसे एक तरह से साथी का रूप दिया और क्षेत्रीय पत्रकारिता को और मजबूत किया। ये अखबार देश का ऐसा पहला समाचार पत्र माना जाता है जिसने लगातार 48 सालों तक प्रकाशन जारी रखा। इसका प्रकाशन 1871 से 1918 तक हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इतने लंबे समय तक चलने वाला ये पत्र केवल खबरों का माध्यम नहीं था, बल्कि धीरे धीरे जनता की आवाज बन गया था। इस अखबार ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और आम लोगों की समस्याओं को सामने रखा। यही कारण था कि ये लोगों का मुख्य पत्र बन गया। उस दौर के कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे जैसे कुली बेगार प्रथा, बच्चों की शिक्षा, शराबबंदी और महिलाओं के अधिकार इसके प्रमुख विषय रहे। ये पत्र केवल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों तक भी सीमित नहीं था, बल्कि इसने उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और लोक पहचान को भी बढ़ावा दिया। सन 1913 से प्रसिद्ध नेता बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बने। उनके संपादन के बाद इस अखबार की लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि हुई। जहां पहले इसकी केवल 50-60 पत्रियां छपती थी, वहीं बाद में इसका प्रसार बढ़कर लगभग 1500 पत्रियों तक पहुंच गया। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या थी और इससे इसकी बढ़ती जन स्वीकृति का पता चलता है।
इस अखबार में कुमाऊं के कई प्रमुख नेताओं और बुद्धिजीवियों के लेख भी प्रकाशित होने लगे। इनमें मोहन जोशी, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और लक्ष्मीदत्त शास्त्री जैसे नाम शामिल थे। इन लेखों और विचारों ने जनता के बीच राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। ये पत्र ब्रिटिश अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की गलत नीतियों और कृतियों की भी लगातार आलोचना करता रहा। इसकी बेबाक पत्रकारिता अंग्रेज अधिकारियों को चुभने लगी थी। यही वजह थी कि आखिर में 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया। इस तरह अल्मोड़ा अखबार सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं था, बल्कि उत्तराखंड में सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण और स्वतंत्रता चेतना का एक सशक्त माध्यम बन गया था। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद 1918 में एक नया साप्ताहिक पत्र शुरू हुआ, जिसका नाम था शक्ति। इसका संपादन बद्रीदत्त पांडे कर रहे थे। शुरुआत से ही शक्ति का तेवर साफ, निडर और राष्ट्रवादी था। ये सिर्फ एक अखबार नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता को जागरूक करने और नेताओं की आवाज को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम बन गया। इसका पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को प्रकाशित हुआ। शक्ति ने विशेष रूप से कुली बेगार प्रथा के खिलाफ चल रहे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पत्र के संपादन और इसके अधिकतर लेखक खुद इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, इसलिए इसमें इस मुद्दे को लगातार उठाया जाता रहा। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ शक्ति ने लगातार आवाज उठाई। इसके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर 1920 से अप्रैल 1921 के बीच प्रकाशित लेखों के कारण इस अखबार से सुरक्षा राशि तक मांगी गई और आखिरकार 1921 में ये आंदोलन तब एक बड़ी सफलता में बदल गया जब हरगोविंद पंत, लाला चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन से महात्मा गांधी जी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने यंग इंडिया में इस आंदोलन के बारे में लिखते हुए कहा था, इसका प्रभाव पूरी तरह से सफल रहा। ये एक बिना खून खराबे वाली क्रांति थी। ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत के चलते इस अखबार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती चली गई और फिर इसे 3 सप्ताह के लिए बंद भी कर दिया गया। अल्मोड़ा अखबार और शक्ति के अलावा भी उत्तराखंड में कई ऐसे समाचार पत्र प्रकाशित हुए जिन्होंने ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। इनमें अल्मोड़ा से निकलने वाला कुमारचल समाचार और फिर 1913 से 1915 के दौरान प्रकाशित गढ़वाल समाचार और 1905 से 1952 तक लंबे समय तक चलने वाला गढ़वाली प्रमुख थे। इन सभी अखबारों ने खास तौर पर 2 बड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया, कुली बेगार प्रथा और ब्रिटिश सरकार की वन नीतियां। अंग्रेजों की नीतियों के कारण स्थानीय लोगों के जंगलों पर पारंपरिक अधिकार छीनते जा रहे थे, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। गढ़वाली ने अपने एक अंक में इन वन नीतियों की खुलकर आलोचना की थी। गढ़वाली अखबार का संपादन गिरिजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला और विशंबर दत्त चंदोला जैसे प्रमुख लोगों ने अलग अलग समय में किया। ये अखबार सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी प्रमुखता से प्रकाशित करता था, जैसे पहले विश्व युद्ध, प्रेस एक्ट, कांग्रेस के अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध आदि। इस तरह गढ़वाली ने गढ़वाल के दूर दराज इलाकों में भी राष्ट्रीय चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही इस पत्र ने गढ़वाल की संस्कृति और साहित्य को भी बढ़ावा दिया। अपने पहले ही अंक में इसने सत्य शरण रतूड़ी की कविता उठो गढ़वालियों प्रकाशित की थी। इस अखबार ने नए कवियों और लेखकों को अपनी बात रखने का मंच दिया। विशंबर दत्त चंदोला के संपादन काल में लोगों को लोक कथाएं और लोक साहित्य एकत्र करने के लिए प्रेरित किया गया और कई लेख प्रकाशित भी किए गए। साथ ही पश्चिमी साहित्य से भी लोगों को परिचित कराया गया। इस प्रयास के कारण गढ़वाली भाषा और साहित्य में एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसे गढ़वाली युग कहा गया। गढ़वाल क्षेत्र से निकलने वाला एक और पत्र पुरुषार्थ प्रकाशित हुआ। हालांकि ये ज्यादा समय तक नहीं चल सका। इसका संपादन गिरिजादत्त नैथानी ने किया और इसका प्रकाशन बिजनौर से होता था। इस पत्र ने भी प्रेस एक्ट और रोलेट एक्ट जैसी नीतियों की आलोचना की। इसी क्रम में तरुण कुमाऊं नाम का एक और अखबार प्रकाशित हुआ और इसके साथ ही उत्तराखंड में तब कई और अखबार भी प्रकाशित हुए। कुमाऊं और गढ़वाल से निकलने वाले ये अखबार उस समय केवल खबरें देने का माध्यम नहीं थे, बल्कि लोगों को जोड़ने और जागरूक करने का एक सशक्त साधन बन गए थे। इन समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी नेताओं ने इनका उपयोग लोगों तक अपने विचार पहुंचाने और इन्हें एकजुट करने के लिए किया।
इन समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों को एक ऐसा मंच दिया जहां से वे अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ खुलकर अपनी बात रख सकते थे। साथ ही इन अखबारों में सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता था, जैसे समाज में फैली कुरीतियां, अन्याय और असमानता। इससे आम लोगों में जागरूकता बढ़ी और वे अपने अधिकारों को समझने लगे। इन अखबारों की एक और खास बात ये थी कि ये लोगों को देश विदेश की घटनाओं से भी अवगत कराते थे। उस समय दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जानकारी पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन इन समाचार पत्रों ने ये काम बखूबी किया। उन्होंने दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और उनमें आजादी के लिए लड़ने की भावना जगाई। इसके अलावा इन अखबारों ने क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने स्थानीय भाषा, परंपराओं और साहित्य को महत्व दिया और स्थानीय लेखकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। इस तरह ये समाचार पत्र केवल राजनीतिक जागरूकता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज और साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।